दोस्तों नमस्कार। आज 6 मार्च है और आज हमारे लिए एक विशेष दिन है। विशेष दिन दो वजह से है। आज जो रोहित राय हैं उनका आज जन्मदिन है और मेरी पोती सीवी का आज अन्नप्राशन, मतलब जो अन्न खिलाते हैं बच्चों को पहली बार जब वो करते हैं, तो आज वो भी है। वो 5वें महीने में है। 14 मार्च को वो 5 महीने कंप्लीट उसके हो जाएंगे। तो आज उसका अन्नप्राशन का भी कार्यक्रम है। तो देखिए, हमारी जो सनातन सभ्यता है, इसमें कुछ चीज़ें, कुछ जीवनचर्या के लिए नियम बताए गए हैं। तो उसमें एक ये भी आता है कि बच्चे जब 5 से 9 महीने के हो जाते, 5 से 9 महीने के बीच में उनका अन्नप्राशन का भी बड़े विधि विधान से ये माना गया है कि करना चाहिए। मतलब उनको अन्न का सेवन कराना शुरू कर देना चाहिए। बेसिकली होता यह है कि माँ का दूध 4 महीने तक कंपलसरी है, वो देना ही चाहिए। धीरे धीरे जब डाइजेशन सिस्टम बच्चों का ठीक हो जाता है तो उसके बाद उसको और क्योंकि ग्रोथ भी होता रहता है, तो उसमें और भी एक्सटर्नल प्रोटीन्स की चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वैसे में ये ऐसा माना जाता है कि बच्चों का अन्नप्राशन का भी काम, ये जो विधान है वो करना चाहिए। अब देखिए, इसमें दो चीज़ें आती हैं। देखिए, हम लोग जो सनातन परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, जो सनातनी हैं, वो जो भी हमारे ये जीवन के ऐसे सिस्टम्स हैं, ये सबके अपने कुछ न कुछ वैज्ञानिक आधार हैं, वैज्ञानिक कारण हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं कि आपकी जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, बच्चों के लिए क्या खाने पीने की क्या चीज़ें होनी चाहिए। भारत में बेसिकली हमारी जो जीवन पद्धति है, उसमें जीवन के हर उम्र में उसके लिए एक विधि विधान है, एक तौर तरीके हैं ज़िंदगी जीने का। जब आप बचपन में होते हैं, उसके लिए कुछ तौर तरीके हैं जो प्राकृतिक रूप से भी प्रूवन है, सामाजिक रूप से भी प्रूवन है, वैज्ञानिक रूप से भी प्रूवन है। और उसके बाद जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसके लिए हमारे सनातन संस्कृति में उसके लिए अलग अलग की पद्धतियाँ बताई गई हैं। इसी तरह अब बचपन में जो अन्नप्राशन की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए बेसिकली हमारी जो जीवनचर्या है, हमें ये कहा गया है कि हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निपटने के बाद भगवान का थोड़ा ध्यान दर्शन करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, जिससे जितना जो बन पाता है वो उस हिसाब से उसमें संलिप्त रहे, उसको उस हिसाब से करे। भगवान की पूजा से मतलब ये कहीं नहीं होता है कि आप पूजा करेंगे तो भगवान प्रकट होंगे और एवमस्तु करेंगे और आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर आप अपने आप को समर्पित करते हैं किसी ऐसी शक्ति के सामने, जहां आप सब कुछ उसको दे करके और अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, सुबह की शुरुआत करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, तो आप जो कुछ भी करते हैं आप समर्पण की भावना के साथ करते हैं। तो आपकी सोच, आपकी विचारधारा को पवित्र करने की जो पद्धति है वो सुबह पूजा पाठ की है। तो नित्य हम सुबह उठ करके स्नान आदि करने के बाद पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं। तो आज के परिवेश में मैं अपनी दिनचर्या के बारे में आपको बताऊं तो हम सुबह जगे, स्नान वगैरह किए, पूजा पाठ किए। पूजा पाठ ध्यान करने के बाद जो ये मैंने आपको बताया कि आज रोहित का जन्मदिन है और सीवी का आज अन्नप्राशन का भी हमने रखा हुआ है। वो चूँकि 5वें महीने में प्रवेश। अब देखिए, अन्नप्राशन के बारे में भी हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी जो सांस्कृतिक किताबें हैं, हमारे जो सनातन पद्धति है, उसमें ये बताया गया है कि इसमें भी वो लड़के और लड़कियों के बारे में एक थोड़ा सा आता है ऐसा कि लड़कों का जो मतलब जो मंथ है वो 4 से 8 महीने के बीच में, ऐसा कहा जाता है कि 4 से 8 महीने के बीच में, मतलब वो ऑड और इवन मंथ के बारे में ऐसा कुछ जगहों पर मिलता है प्रसंग कि लड़कों के लिए जो इवन मंथ्स है, जैसे चौथे महीने में, 6वें महीने में, 8वें महीने में, 12वें महीने में, इसके हिसाब से अन्नप्राशन करना चाहिए। और लड़कियों का जो इवन नंबर्स है, लाइक 5 महीने में,
7 महीने में, 9 महीने में, तो इस तरह से उनका अन्नप्राशन करना चाहिए। अब इसके का वैज्ञानिक कारण क्या है, ये इसके बारे में तो मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं ये इस तरह के प्रसंग हमने पढ़े हैं। तो ये एक चीज़ है। अब देखिए, अन्नप्राशन की जो विधि है, अब हमारे भोजन करने के जो तौर तरीके थे, अगर हम जाएं प्राचीन टाइम में, पहले की सभ्यता की बात करें, तो हम मिट्टी के बर्तनों में को यूज करते थे खाना बनाने, खाना खाने के लिए। बाद में मेटल जो है, धातु के बर्तन का यूज किया जाने लगा। अब धातु के बर्तन में 2 तरह के बेसिकली मेटल होते हैं। एक होता है नॉन फेरस और एक होता है फेरस। मतलब मैं सामान्य भाषा में बताऊं तो एक वो मेटल होता है जैसे सोने का, चांदी का, एल्युमिनियम का, कॉपर, ब्रास और फूल एक जिसको कहते हैं, वो मिक्स एक मेटल होता है। ये नॉन फेरस मटेरियल होते हैं। तो ये इनमें भोजन करने को, भोजन की शुद्धता को मेंटेन, मतलब पानी आपको तांबे में रखना चाहिए, पीतल में भोजन बनाना चाहिए, खाना खाने के लिए चांदी के बर्तन, या ये जो है ये मतलब इनके अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं इन मेटल्स के अंदर कि आपके जो भोजन है उसके ऊपर बैक्टीरिया का इफेक्ट नहीं होता है, और अगर उसमें बैक्टीरिया पहले से या कहीं से उसमें बैक्टीरिया का इफेक्ट आया भी है तो वो इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह के बर्तनों को यूज करने के लिए कहा गया है। तो एल्युमिनियम भी उसमें एक आता है कि एल्युमिनियम के भी बर्तन को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अब तो समय के हिसाब से स्टील हो गया है, प्लास्टिक के बर्तन हो गए हैं, इस तरह से कई इस तरह के कन्वेंशनल बर्तन अब आ गए हैं मार्केट में। लेकिन इसके लिए ये माना गया है कि आपको नॉन फेरस मटेरियल लाइक पीतल का या तांबे का या सोना, तो देखिए बहुत कॉस्टली मेटल हो जाता है, चांदी फिर भी अभी चल रहा है, तो चांदी के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। अब बात आती है कि बच्चों का जो अन्नप्राशन करना है, तो देखिए ये पहले तो न्यू बॉर्न चाइल्ड से, मतलब अभी तुरंत के पैदा हुए हैं, 4 महीने 5 महीने, तो इनका इम्यून सिस्टम बाकी लोगों के मुकाबले थोड़ा सा वीक होता है। तो इनके लिए ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है और समाज में अक्सर आप देखते भी होंगे कि चांदी के बर्तन यूज करने के लिए कहा गया है कि आप चांदी का बर्तन यूज करें। अगर नहीं है तो आप एल्युमिनियम का भी बर्तन यूज कर सकते हैं, या घर में जो भी दूसरे बर्तन हैं आप उसको भी यूज कर सकते हैं। वैसे इसके लिए नॉन फेरस मेटल कोई भी है, जैसा मैंने बताया, सोने का, चांदी का, या आप एल्युमिनियम का, या जो फूल, पीतल और इस तरह का जो एक मेटल होता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो और देखिए, अन्नप्राशन का मतलब नहीं है कि बच्चे उस दिन से खाना शुरू कर देते हैं। मतलब यह है कि अब माँ के दूध के अलावा भी कुछ ऐसी एक्सटर्नल चीज़ें अब उनको दिया जा सकता है उस दिन से। और देखिए, नए बच्चे घर में जब पैदा होते हैं तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ा शुभ दिन होता है, शुभ कार्य होता है। उसके बाद धीरे धीरे उनके पालन पोषण और वही सारी चीज़ें चलती हैं, तो बड़ा हर फैमिली जो है बड़ा केयरफुली करती है। अब थोड़ा मीडिया का भी इफेक्ट हमारे घरों में आ गया है, तो सजाने और इन सब चीज़ों का। लेकिन देखिए, अभी भी जो संयुक्त परिवार है उसमें बड़े लोगों को महत्व दिया जाता है और दिया जाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि ऐसे चीज़ों पर अगर आपको कोई सीख लेनी है, कोई संस्कार, अगर संस्कार जिस परिवार से ख़त्म हो जाएंगे वो फिर आने वाले कुछ सालों में मतलब अस्तित्व भी, मैं तो ये कहता हूँ कि शायद बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो उनके हाथों से ये सब चीज़ें होती हैं। और तो इसी तरह से है, हमने सुबह पूजा पाठ किया और आज ये सारा कार्य। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे यशस्विनादेवमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। फैमिली की लाइफ बड़ी फास्ट हो गई है, किसी के पास अब इतना समय नहीं रह गया है कि इन सब चीज़ों को घर में बनाए, लेकिन जिससे जितना हो सकता है कुछ खरीद के, कुछ घर में बना करके ये एक फंक्शन के रूप में सेलिब्रेट होता है और करना भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं और उसके हिसाब से फिर बच्चों के लिए ही सारा कुछ जब करना है और जो हमारे जो परंपराएं हैं उसको भी जीवित हमें रखना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आज का आधुनिक समय हमारा जो पहले का
जो हमारी परंपराएं कह रही हैं, इन दोनों को के बीच का एक रास्ता भी होना चाहिए आपके सारे कार्यक्रम में। तो इस तरह से आज सीवी का हमारा जैसा मैं बता रहा था कि 14 मार्च को 5 महीने की हो जाएगी। तो आज इनका है ये स्नान करना, स्नान करने के बाद इनको नए कपड़े और अपने भाई आपको अपनी संतुष्टि के हिसाब से जिस तरह की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए जो भी चीज़ें मिलती हैं उसके हिसाब से आप वो इकट्ठा करते हैं, हमने किया। और इस हिसाब से आज इनका अन्नप्राशन का है। तो इनको सब लोग घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कुछ न कुछ इनको अपने हाथों से खिलाते हैं, घर के बाकी के लोग सदस्य भी अपने हाथों से खिलाते हैं। तो इस तरह से ये आज का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। और दूसरा मैं आपको बताया था कि आज रोहित राय का भी जन्मदिन है 6 तारीख को। देखिए अन्नप्राशन वाले डेट में तो हम आगे पीछे कर सकते हैं शुभ मुहूर्त के हिसाब से, लेकिन बर्थडे तो फिक्स है कि भाई हर साल इस तारीख को पड़ता है। तो बर्थडे का तो ये अभी तक तो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर लिया करते थे, यहाँ वहाँ कहीं घूमने फिरने जा कर के। लेकिन इस साल चूँकि अब ये एक कार्यक्रम और था अन्नप्राशन का, तो अब इन्होंने भी अपने दोस्तों के साथ कल सेलिब्रेट किया। और आज घर में फैमिली में भाई बेटी है तो चाचा हैं, तो भाई सीवी के साथ भी इन्होंने आज इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं ये। और तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा, देखिए एक आप अगर इमोशंस की बात करें तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है। मैं बताऊं आपको थोड़ा सा अपने बारे में, तो मेरी मतलब मेरे फादर साहब मतलब मेरी सिस्टर तो थी, बट हमारी कोई बेटी नहीं हुई और हमारे भाई को भी कोई बेटी नहीं है। तो ये हमारे लिए एक कह लीजिए कि ये हमारे एक नेक्स्ट जनरेशन में दूसरी पीढ़ी में जाकर के बेटी हुई है। तो हमारे लिए एक ये भी बड़ा मेरे लिए अहमियत रखता है। वैसे तो आज बेटे और बेटियों को ऐसी कोई शब्दों में कोई बहुत डिफरेंस वाली बात नहीं रहती है, बट जब बेटी होती है तो लोगों की थोड़ी मायूसी आ जाती है। अगर या जो विश करने वाले लोग हैं, अगर आपके अंदर मायूसी नहीं भी आई है तो विश करने वाले लोग जो हैं वो कह देंगे कि चलिए जो भी हुआ बेटी भी तो भगवान की देन है। तो ये शब्दों को यूज करके लोग कहीं ना कहीं एहसास जरूर दिला देते हैं। बट यस, हमारे लिए तो देखिए मैं जैसा बता रहा हूँ कि मेरी पिछली पीढ़ी में हमारी कोई संतान बेटी नहीं हुई, तो हमारी ये इच्छा थी। हमारे फादर साहब अपना आंगन भी बहुत बड़ा बनवाए थे कि बेटियों का मतलब जो भी शादी की रस्में होती हैं बड़ा आंगन रहेगा, तो लेकिन वो शायद उनके सामने उनकी किस्मत में ऐसा नहीं था, नहीं हो पाया। बट हमारी किस्मत ऐसी रही कि हमें पोती हुई और हमें ये सब चीज़ें करने का सौभाग्य मिला है। तो इस तरह से ये एक आज का हमारा इवेंट रहा। और आप देख रहे हैं ये जो भी इसमें हमारी जो पाश्चात्य सभ्यता है, संस्कृति है, पारिवारिक सभ्यता संस्कृति है वो है, और इसके साथ साथ आज जो आधुनिकता का दौर है, मतलब जो एक ग्लैमरस किसी चीज़ को बनाने वाली बात है, तो इसको भी हम नहीं डिनाई कर सकते। मैं तो समझता हूँ कि अब ये भी एक ज़रूरत बन चुकी है ये चीज़। तो ये ज़रूरत हमारी आज की और हमारी पहले की परंपरा, ये दोनों अगर एक साथ चल रही हैं तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और इस तरह से आज का ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है। और देखिए आज मॉर्निंग में मैं भी ऑफिस नहीं गया, अब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हम जाएंगे ऑफिस, बच जाएगा इतना टाइम। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट लेते और ये सब करते हुए, तो ये अच्छा एक हमारे लिए आज का इवेंट रहा। और हमने सोचा कि इसी बहाने देखिए इसमें 2-3 चीज़ें समझने वाली हैं कि किस एज में लड़के का या लड़की का अन्नप्राशन करना उचित रहता है। फिर खाना खाने से पहले देखिए एक भोजन मंत्र का भी हम लोग जब विद्यालय में पढ़ते थे, मैं खुद सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ, तो हम लोग खाना खाने से पहले वो चाहे मॉर्निंग का हो या लंच टाइम का हो या रात का हो, भोजन मंत्र हम लोग पढ़ते थे। और ये संस्कार की बात है। अन्न को भी हम एक सिर्फ पेट भरने की चीज़ नहीं समझते हैं, उसको भी हमने भगवान का दर्जा दिया हुआ है। तो उसको हम लोग मतलब प्रणाम करके उसके सामने हाथ जोड़ करके और फिर उसको हम ग्रहण करते हैं, एक शुद्धता बनाए रखते हैं। तो वो सारे चीज़ें हमारे अगली पीढ़ी में भी जाए,
तो इसके लिए वो सारी रस्मों को, उन सारे तौर तरीक़ों को हम तभी अगली पीढ़ी में डाल सकते हैं। हम देखिए बता के नहीं होता, ये खुद जीवन में इन सब चीज़ों को अगर आप लाते हैं और करते हैं तो ये अगली पीढ़ी में अपने आप स्वतः चला जाएगा, वो फिर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके माध्यम से हमारा ये आज था कि ये चीज़ हमारे घर में जो परफॉर्म हो रही है हम आप सभी लोगों के साथ शेयर करें। और देखिए परिवार का जो आपसी बॉन्डिंग है जो फैमिली मेम्बर्स की, वो एक बहुत बड़ी शक्ति है, वो बहुत बड़ा पावर है। कभी कभी कुछ चीज़ों को लेकर के आपस में मतभेद तकरार की स्थिति बन जाती है, लेकिन जब आप एज को रिस्पेक्ट देते हैं और रिश्तों को रिस्पेक्ट देते हैं तो आने वाली जो पीढ़ी है उसके अंदर वो संस्कार जाता है और एकता ही जो है वो हमारी शक्ति है। तो वो चाहे परिवार हो, समाज हो या कहीं और भी जगह पर जब आप एक साथ रहते हैं तो आपकी शक्ति सामने वाले को समझ में आती है। सामने वाले से मेरा मतलब है कि समाज को। तो वो भी संस्कार है और उस संस्कार को जीवित रखने के लिए जो घर में बड़े छोटे मेंबर्स हैं उनको उस हिसाब से सम्मान मिलना चाहिए, करना चाहिए सबको। तो इस तरह के जो छोटे छोटे कार्यक्रम घरों में होते रहते हैं, इसके माध्यम से ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं होते हैं, इसके माध्यम से एक जो पारिवारिक अनुशासन आप कह लीजिए या पारिवारिक सभ्यता कह लीजिए, हमारी सनातन संस्कृति कह लीजिए, वो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ड्राइव होती है। तो हमारी जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमें कब जगना चाहिए, हमारे जो नैतिक कर्तव्य हैं उसको हमें कैसे निभाने चाहिए, हमारे जो पारिवारिक कर्म हैं, हमारे जो जीवनचर्या के डेली के रूटीन के काम हैं, सुबह जगना, टाइम से पूजा पाठ करना, पढ़ाई लिखाई करना या अपने जो भी रूटीन आपका काम है उसको टाइम से परफॉर्म करना, और घर में बड़ों का सम्मान देखिए सम्मान करने का मतलब ये बहुत बड़ा एक विषय हो जाता है कि सम्मान आप अपने बड़ों का कैसे करते हैं। ऐसा नहीं है, हर आदमी अपने अपने तरीके से इसको डिफाइन करता है, लेकिन जो मोटी मोटी बात है और संक्षेप में मैं बताऊं तो सम्मान सिर्फ इतना ही है कि अगर आप अपनी जीवनचर्या को अपने बड़े लोगों के साथ, आपके जो भी बड़े बुजुर्ग घर में हैं उनके साथ अगर आप चर्चा करते हैं तो अच्छे बुरे का भी वो आपको गाइड करते रहेंगे, और यही सम्मान है। ये चीज़ आप अगर करते हैं तो आपकी अपनी जो पहले की पारिवारिक संस्कृतियां हैं, सभ्यता है, वो भी आप उसको बचा के अगली पीढ़ी तक ले जा पाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल भी रख पाएंगे। तो इन सब सारी चीज़ों को आपने देखा, हमने आज ये किया। दो पीढ़ी हमारी, एक पीढ़ी जो हमारे छोटे बेटे हैं रोहित राय, उनका आज जन्मदिन, और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है बड़े बेटे की जो हमारी बेटी है, हमारी पोती जो है सीवी, उसका आज अन्नप्राशन का कार्यक्रम। तो ये जो भी हमारे तौर तरीके, विधि विधान और चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने शायद 100% परफेक्ट तरीके से हमारे यहाँ ये हुआ होगा। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी आपको लग सकती हैं कि ये भी होना चाहिए, वो शायद अगर आप हमें सजेस्ट करेंगे तो हम ज़रूर आने वाले टाइम में अपने मित्रों के यहाँ अगर कहीं मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनको बताऊँगा, या हमारी जो दूसरी हमारे फैमिली में मेंबर्स आएंगे उनके साथ हम ऐसा करेंगे। तो आप हमारे इस आज के इवेंट्स को एंजॉय कीजिए, और अगर आपको हमारा ये आज का कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप हमें अपने मित्रों में भी हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आज के लिए आप लोग सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।